नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करेंगे भारत देश में मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम चालू हो रही है। ये मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम चालू होने से क्या हानि होने वाली है और क्या इसका फायदा मिलने वाला है, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भारत देश में आपको पता है बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, जैसे ओला गाड़ी, उबर गाड़ी, झूम गाड़ी, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां चल रही है। ये गाड़ी को आप बुक करते हैं, जैसे मान लो आप भोपाल से निकल दिल्ली गए और दिल्ली आप पहुंचे स्टेशन पर, तो वहां पर आपने ओला गाड़ी बुक कर लिया। आपको निश्चित समय के भीतर आपके पास एक गाड़ी पहुंच जाएगी। उस गाड़ी में आप जहां जाना चाहो 10 रुपये 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसी व्यवस्था भी होती है, लेकिन क्या होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। तो भारत देश में मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम लागू करने का उद्देश्य है कि ओला, उबर और जितनी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की मनमानी को खत्म किया जाए और सुव्यवस्थित ढंग से इन गाड़ियों को चलाया जाए। इसके लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम चालू हो रही है। अब ये क्या है, यह देखो आप, ये देखिए, ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश और ये दिल्ली। 8 फरवरी 2022 को भारत देश की दिल्ली सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम चालू हो रही है, 2022 में लागू हो रही है। इसमें क्या क्या रूल्स में क्या आएगा, ये रूल्स लागू हो जाने से क्या क्या होने वाला है। तो जितनी भी गाड़ियां, जैसे मान लो आप ओला या उबर या कोई भी गाड़ियां, 2 पहिया 3 पहिया कार है, कोई भी कार है, उनमें यदि आप उसके मालिक है और आप रेंट से वो गाड़ी दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करवाना पड़ेगा, इसी के लिए रूल्स है। ओवरऑल ये बातें हैं कि उबर, जूम, ओला, आपकी खुद की गाड़ियां जो कॉमर्शियल यूज है, वो गाड़ियां, आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं गाड़ियों के साथ में, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स रखा है। वो कौन सा वाला, जिसको आपकी किराए से, जैसे हम लोग गाड़ी बुक करते हैं और वो गाड़ी बुक करने के बाद में आपका विश्वास रहता है वो गाड़ी पे, और मान लो नहीं आई टाइम पे, तो फिर क्या होने वाला है। तो इसी के तहत कुछ नियम कानून बने हुए हैं। वो नियम कानून क्या है, एग्रीगेटर नियम लागू हो जाने के बाद में ये होने वाला है। मान लो आपके पास अभी 10 गाड़ियां हैं, तो अभी काम चल जाता था, लेकिन अब काम नहीं चलने वाला है। पहला नियम यह है कि आपके पास कम से कम 50 कारों का बेड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, इसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, जहां से गाड़ियां, मान लो आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी जाकर के या मैनेजमेंट वहां पर देख सकते हैं, एक सेंटर होना चाहिए। तीसरी बात, जो गाड़ियां आपने चालू किया हुआ है वो गाड़ियों 50 कारों का बेड़ा होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, और उसका एक नंबर आपके पास होना चाहिए। आप एक मोबाइल नंबर या कोई भी लैंडलाइन नंबर जनरेट करना पड़ेगा हेल्प के लिए, ऐसा चालू हो गया। दूसरी बात, आपको 24 घंटे सुविधाएं देना होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी क्या होता है कि हमारी गाड़ी है, ठीक है, हमने हाँ बोल दिया तो ठीक, नहीं बोला तो खत्म कहानी, बोले दूसरी गाड़ी देख लो। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम के तहत लाने के लिए, यदि आप गाड़ी किराए से दे रहे हैं तो आपको मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम में आना होगा, और इस स्कीम में आने के लिए आपके पास में 50 गाड़ी का जखीरा होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और 24 घंटे आपको सहायता केंद्र ओपन रखना होगा। कार की ट्रैकिंग हम कैसे कर पाएंगे, इन सारी सुविधाएं आपको देना होगा। साथ में आपकी जो भाषा होगी वो भाषा कौन सी होगी, एक तो हिंदी भाषा होना चाहिए और साथ में इंग्लिश भाषा आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप अब गाड़ियों की बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि जो एग्रीगेटर स्कीम है, एग्रीगेटर स्कीम लागू हो जाने से इसमें लाइसेंस लेना होगा। पहले तो 50 गाड़ियां करो और लाइसेंस लो। अच्छा, लाइसेंस नहीं लेंगे तो क्या होगा भैया, लाइसेंस नहीं लेने पर एक गाड़ी का 25,000 रुपए फाइन लगेगा। आप सोच सकते हैं कि आपको फाइन देना होगा यदि आप एग्रीगेटर स्कीम लागू होने के 3 महीने तक यदि आपने लाइसेंस नहीं लिया है कि आप इसके अंदर आने वाले हैं, तो आप समझ लो कि 25,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ठीक है भाई, हम सब इसमें कर भी लेंगे। मान लो हमारे पास 5 गाड़ी है, दूसरे के पास 10 गाड़ी, तीसरे के पास 15 गाड़ी है, हम चल मिल मिला के 50 गाड़ी कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, हेड ऑफिस बना लेंगे, सेंटर बना लेंगे, लैंडलाइन दे देंगे, सहायता केंद्र बना लेंगे, 24 घंटे हम काम कर देंगे, मान लिया। लेकिन एग्रीगेटर स्कीम लागू होने से
लाभ तो ये हो रहे हैं, बहुत सारा लाभ है कि 24 घंटे में सुविधाएं मिल जाएगी, हमको लैंडलाइन नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन सेंटर हमको मिल जाएगा, सहायता केंद्र हमारे लिए 24 घंटे ओपन रहेंगे, ये सारी सुविधाएं हमको हो जाएगी। लेकिन इससे गलत क्या होने वाला है, क्या इससे हानि होने वाली है? हमारे भारत देश के जो चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति है, जैसे आप देखते हैं कि भारत देश में दिल्ली दुनिया का 10वां बड़ा मार्केट है ऑनलाइन गाड़ी चलाने वाला। जूम और उबर और ओला ऐसी जो गाड़ियां चलती भारत देश में, दिल्ली 10वां बड़ा राज्य है, शहर है, और यहाँ पर 2 लाख ड्राइवर है, कैब, ओला, उबर, इन सब के गाड़ियों के। तो अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लाइसेंस ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें एक रूल्स ये समझ में नहीं आया है। एक रूल्स यहाँ पर एक गलत कानून ये हो गया है, हमारे अकॉर्डिंग ये बात है जहां पर इनको समस्या आने वाली है लाइसेंस लेने वालों को। कौन सी? भारत देश की सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि आप मैनेजमेंट के तहत, स्कीम के तहत ही आप लाइसेंस लेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, ये अब जो है एक्ट लागू होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो गाड़ियां आपकी पेट्रोल वाली है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में। अब वो कैसे करेंगे? तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 2 पहिया वाहन है और 3 पहिया वाहन है, तो आपको जैसे ही आपने स्कीम लिया है, स्कीम में आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो लाइसेंस लेने के 6 माह के अंदर आपको कम से कम 2 पहिया और 3 पहिया वाहन में 10% जो पेट्रोल वाहन थे उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलना पड़ेगा। 1 साल के अंदर आपको बदलना पड़ेगा 25% व्हीकल्स, और 2 साल के अंदर आपको कम से कम 50% गाड़ी, जो पेट्रोल गाड़ी थी, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आएगी कि हमारे पास में पेट्रोल गाड़ी है, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काहे में? इलेक्ट्रिसिटी में। समस्या यहाँ बनेगी। दूसरी बात, एक और बड़ी समस्या ये बनेगी कि हम ठीक है, हम इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। अभी भारत देश में हर एक जगह पर, जरूरी नहीं कि वहां पर चार्जिंग स्टेशन बना हो, तो चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने ठीक है कन्वर्ट कर लिया, आपका लाइसेंस भी ले लिया। यदि हमने लाइसेंस नहीं लिया हुआ था तो 25,000 रुपए फाइन लगा था हमको। हमने लाइसेंस भी ले लिया, हमने 50 गाड़ों जो है कारों का बेड़ा भी बना लिया है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? समस्या बनेगी नहीं बनेगी? दूसरी बात, जो 4 पहिया है, कार में क्या करना पड़ेगा? शुरू के 6 माह में आपको 5%, अगले 1 साल में 15% और 2 साल के अंदर आपको 25% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना पड़ेगा। और यदि आप, एक समस्या ये, यदि आप 50 गाड़ी का आपने जखीरा ले आया हुआ है, आपके पास में बेड़ा है, आपको लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस के बाद में यदि आपने कोई गड़बड़ किया है तो 25,000 का जुर्माना है, लाइसेंस नहीं लेने पर 25,000 का जुर्माना। पहली बात तो ये की होगी। दूसरी बात, आपने दूसरा नियम क्या यहाँ पर कि आपको 6 माह के अंदर 10%, 1 साल के अंदर 25%, और जो है कार के अंदर क्या करना पड़ेगा? कार में पहले साल में आपको 6 माह के अंदर 5%, अगले साल मतलब 1 साल के अंदर 15% और 2 साल के अंदर आपको 25% व्हीकल्स में इलेक्ट्रिसिटी बदलना पड़ेगा। जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलना पड़ेगा। यदि नहीं बदलते हैं तो आपको 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से पर गाड़ी पर जुर्माना देना पड़ेगा। यह समस्या है। आप कह रहे हैं कि कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिसिटी में, चल हमने कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन भैया चार्जिंग कहाँ करेंगे? आप ये बताओ मुझे। चार्जिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे घर में करेंगे। मान लो हमारे पास 50 गाड़ी, तो 50 गाड़ी हम घर के आसपास खड़ी कर दें, ये समस्या है। तो ये हानि हमारे भारत देश के जो ड्राइवर है, ओला है, कैब है, जूम है, उबर है, जितनी भी जो प्रकार की गाड़ियां है, वो सारी गाड़ियों के जो मालिक है, उन मालिक को समस्या ये होने वाली है। यहाँ इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा। या तो आप कन्वर्ट करवा रहे हो तो वहां पर पूरे चार्जिंग स्टेशन बना के दो, चार्जिंग पॉइंट बना के दो, या फिर आप चार्जिंग पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को ये बाउंड मत करो कि आपको 6 माह के अंदर 10% बदलना ही होगा या 6 माह के अंदर आपको 5% बदलना ही होगा कार में। ऐसा ना करो। यदि ये बदल नहीं पा रहे हैं तो उनकी समस्या है। उनकी समस्या ये है कि वो चार्जिंग स्टेशन कैसे, चार्ज कहाँ कर पाएंगे? सुविधाएं देना चाह रहे हैं लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे? समस्या बनेगी ना। इसलिए ये थोड़ी समस्या बनने वाली, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ नियम बनाना होगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओवरऑल बात ये थी कि मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम ये है कि भारत देश में ऑनलाइन जो गाड़ियां चलती है, ऑनलाइन हम बुक करते हैं, उसको नियम कानून के तहत चलाई जाए। इसके लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2022 में भारत देश के दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है।